गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने एडजेक्टिव का अध्ययन किया था। आज हम लोग उन्हीं एडजेक्टिव्स में से जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया है, उन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के यूजेज को पढ़ेंगे। और जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार से होता है, ये सेंटेंस में कितने रूपों में यूज होते हैं, उन स्थितियों को आज हम लोग समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन टू वेज। द फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव यूज एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेटिव यूज। तो कोई भी एडजेक्टिव दो तरीके से यूज हो सकता है, एक है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। अब एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज अगर देखा जाए तो एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज अ नाउन डायरेक्टली। कोई भी एडजेक्टिव तब एट्रीब्यूटिवली यूज कहा जाएगा जब यह किसी नाउन को डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा, जब यह किसी नाउन की डायरेक्टली विशेषता बताएगा। अगर अन्य शब्दों में कहा जाए तो इन एट्रीब्यूटिव यूज द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज। एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव उस शब्द के पहले या उस नाउन के पहले आता है जिसकी यह विशेषता बताता है। तो कुल मिलाकर एट्रीब्यूटिव यूज वह यूज है जिसमें एडजेक्टिव उस नाउन के पहले आएगा जिसकी यह विशेषता बताएगा। तो पहला अगर हम सेंटेंस देखें तो ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ मैन नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है ओल्ड। तो ओल्ड एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द के पहले आया हुआ है। मैन एक नाउन है और इस मैन की विशेषता ओल्ड बता रहा है जो कि मैन के पहले आया है। मैन ये नाउन है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और ओल्ड ये एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखें, आई हैव अ स्मॉल हाउस, मेरे पास एक छोटा घर है। घर ये नाउन है और स्मॉल एडजेक्टिव है जो हाउस की विशेषता बता रहा है। हाउस एक नाउन है जिसकी विशेषता यह स्मॉल के द्वारा बताया जा रहा है और स्मॉल इसके पहले यूज हुआ है। जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसके पहले यूज हुआ है, यानी उस नाउन के पहले यूज हुआ है जिसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे ये ओल्ड हो और चाहे स्मॉल हो। और ये तीसरे सेंटेंस में देखें तो ये ग्रीन, आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद करता हूँ। तो ग्रीन यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, वेजिटेबल्स नाउन है। तो ये ग्रीन विशेषता बता रहा है इस वेजिटेबल्स की, और ये जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, जिस नाउन की विशेषता बता रहा है, उसके पहले आया हुआ है। तो इस तरह से इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम लोग देख रहे हैं कि चाहे ये ओल्ड हो या स्मॉल हो या ग्रीन हो, ये तीनों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हुए हैं, यानी इनका यूज एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाएगा बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड बिफोर द नाउन विच दे क्वालिफाई। नेक्स्ट यूज इज प्रेडिकेटिव यूज। प्रोनाउन का दूसरा जो यूज है, अगला यूज है, वो है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली नहीं, यहाँ प्रेडिकेटिवली होगा, इस जगह पे प्रेडिकेटिवली लिखा जाएगा। तो एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज अ नाउन indirectly. In predicative use, the adjective is placed after a verb of incomplete predication. तो प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है कि जो भी एडजेक्टिव आएगा वो जिस शब्द की विशेषता बताएगा उसके बाद आएगा, जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसके बाद आएगा। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब ये है। दूसरा चीज़ यह है कि इन प्रेडिकेटिव यूज द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड, एडजेक्टिव रखा जाता है
आफ्टर अ वर्ब, एक वर्ब के बाद रखा जाता है ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसमें प्रेडिकेशन नहीं होता। प्रेडिकेशन का मतलब प्रेडिकेट पार्ट नहीं होता, इनकम्प्लीट प्रेडिकेट पार्ट होता है। उस इनकम्प्लीट प्रेडिकेट पार्ट को वह एडजेक्टिव कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल देखें तो समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, माई फादर इज ओल्ड। अब ओल्ड किसके लिए आया है? माई फादर के लिए आया है, लेकिन माई फादर ओल्ड के बाद यूज नहीं हुआ, जैसा कि हम पहले एग्जाम्पल्स में देखे हैं। ओल्ड के बाद नाउन आया था, उसकी विशेषता बता रहा था ओल्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ओल्ड इस वर्ब के बाद आया है, और इस वर्ब के बाद अगर ओल्ड को हटा दिया जाए तो कोई प्रेडिकेट पार्ट है ही नहीं, इनकम्प्लीट। इसी को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का मतलब क्या है कि इस वर्ब के बाद कोई भी यहाँ प्रेडिकेट पार्ट है ही नहीं, इज पर केवल इज है, और इसके बाद इनकम्प्लीट स्थिति दिख रही है, ये ओल्ड पूरा कर रहा है। तो ये ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रेडिकेटिव यूज के तहत आया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माई हाउस इज स्मॉल। फिर हाउस की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन जो विशेषता बता रहा है, जो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, वो उस शब्द के बाद आया हुआ है जिस शब्द की विशेषता बताता है, और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को भी ये पूरा कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दोज वेजिटेबल्स आर ग्रीन। यहाँ वेजिटेबल्स की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन ये ग्रीन जो वर्ड आया हुआ है, ग्रीन जो एडजेक्टिव है, वेजिटेबल्स की विशेषता बता रहा है, और ग्रीन जिसकी विशेषता बता रहा है उसके बाद आया हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। अगर संक्षेप में कहा जाए तो एट्रीब्यूटिव यूज एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का वह यूज है जो अगर एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले आया हुआ है तो उस यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, और यदि एडजेक्टिव उस जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसके बाद आया है तो उस यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। तो आशा है कि आप लोग इस यूज को समझे होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इसको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।